आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। भैया, जाती हुई ठंड थोड़ा कुछ ज़्यादा ही तकलीफ देती है, इसलिए ठंडी में आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। देखिए, कल है अमृत स्नान का महास्नान पर्व, मौनी अमावस्या। और जाहिर सी बात है, अगर आप प्रयागराज आने की सोच रहे हैं तो प्रयागराज पैदल चलने के लिए आप लोग जो है अपने आप को तैयार रखिएगा कि 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर भी अगर पैदल चलना पड़े तो उसमें आप कतराइए कि नहीं, तभी प्रयागराज कदम रखिएगा। ठीक है ना, सीधी सी चीज़ें हैं भैया, पैदल तो चलना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं क्योंकि सारे ब्लॉकेज हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई प्रयागराज के अंदर विथ व्हीकल एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, तो सारे कार्य बंद हैं, तो कल के बाद ही कुछ चीज़ें हो पाएंगी। तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए चैनल पे आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हुए हम सभी लोग आप लोगों के लिए जो प्रयास किए हैं उन प्रयासों का क्या सारांश निकला है, क्या अपडेट आई है, उन सारी चीज़ों को की जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, लोगों को जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या कितनी बढ़ रही है? आज कल की तारीख में इस चीज़ को क्लियर किया गया है। तो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 से जो पद रिक्त हुए हैं उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि 539 पद आप सभी लोगों के पुराने विज्ञापन में जोड़े जाएंगे। मतलब 2022 के विज्ञापन में 2016-2021 से जो पद रिक्त हो रहे हैं, ठीक है ना, उसमें 539 पदों की संख्या है वो ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक, और याचिकाओं से संबंधित जो पद रखे गए हैं उसमें 168 पद आते हैं। इसके अलावा कोई भी पद जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो नए अध्याचन आए हैं उन अध्याचनों में लगभग 1800 पद आप सभी लोगों के वो जोड़े जाएंगे। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर हो गई है, स्पष्ट हो गई है। जिसमें से 484 पद आप सभी लोगों के प्रवक्ता संवर्ग के होंगे। ठीक, 484 पद आप सभी लोगों को प्रवक्ता संवर्ग में देखने के लिए मिलेगा। मतलब पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 484 पद देखने के लिए मिलेंगे। मोटा माटी हिसाब पकड़ करके चलिए 500 पद, ठीक है ना। और शेष पद आपके वो टीजीटी में आएंगे, टीजीटी में जोड़े जाएंगे। ठीक है, मिनिमम अगर बड़े विषयों की बात करें, जैसे संस्कृत हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ठीक है ना, और अंग्रेजी होगी, इन विषयों में जो पदों की संख्या है वो तकरीबन अगर बढ़ेगी तो 150 से 250 के बीच में पदों की संख्या बढ़ेगी सामाजिक विज्ञान वगैरह में। और इन पदों की संख्या जो है तकरीबन जाएगी वही 350 ऐड करके, मतलब सामाजिक विज्ञान वगैरह में 350 पद ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये बड़े विषय हैं। इनमें पदों की संख्या बेहद कम थी 2022 के विज्ञापन में, तो इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ठीक, ये बात एकदम क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई है। और 30 तारीख को इनका पोर्टल संशोधित होकर के उस पर अध्याचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने एकदम क्लियर कर दिया है कि हम 30 से या 1 फरवरी से अध्याचन लेना स्टार्ट करेंगे। 4 फरवरी को या 3 फरवरी को शासन स्तर की मीटिंग है और जेडी स्तर की मीटिंग है, तो इन सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और उसी के आधार पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो शेड्यूल है वो तय किया जाएगा। ठीक है ना। और बहुत से 2022 के ऐसे भी विद्यार्थी हैं टीजीटी पीजीटी के जिनके आवेदनों पर तलवार लटक रही है। ठीक है ना, विज्ञापन की शर्तों का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने विज्ञापन की शर्तों को पूरा नहीं किया है, जैसे फोटो का, सिग्नेचर का या अर्हताओं का, इन तमाम चीज़ों का, ठीक है ना, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि आपको समस्याओं का अनुभव हो सकता है, मतलब आप परीक्षा से वंचित किए जा सकते हैं। जब हमने इस बात को जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या टीजीटी पीजीटी 2022 में गलतियों को सुधारने के लिए पोर्टल खोला जाएगा, संशोधन करने की प्रक्रिया दी जाएगी, इस पर अध्यक्ष महोदय ने एकदम क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम टाइम देंगे तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को करेक्ट करके फिर से
डिजिटल फॉर्मेट में लेना और एडमिट कार्ड जारी करना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो 2.5-3 साल पुराना विज्ञापन है, तो संशोधन करने की प्रक्रिया आप सभी लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ये विज्ञापन जारी किया गया होता तो संशोधन करने की प्रक्रिया आपको दी जाती, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विज्ञापन रहा है, इसलिए 2022 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में किसी भी प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया आपको, उसकी फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगेगा कि पता लगे कि मतलब हम फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, तो भगवान जाने। आप उस विज्ञापन को देख लीजिए, उस नियम शर्तों को देख लीजिए। अगर आप उसमें, उस कैटेगरी में, उस एरिया में एकदम परफेक्ट आते हैं तो ठीक है, ठीक है ना। बाकी भाई वही जो राम रचि राखा। और एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए 1 चरण, 2 चरण, 2 चरण, 5 चरण, 6 चरण ऐसी चीज़ें आम हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसी अभी चीज़ें क्लियरेंस में जा रही हैं, कल परसों तक ये भी क्लियर हो जाएंगी कि एलटी ग्रेड आपकी 1 चरण की होगी या 2 चरण की होगी, क्योंकि शासन स्तर की जो क्लियरेंस है वो कल परसों तक जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। कल जैसे ही स्नान पर्व बीतेगा वैसे ही चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर कर दी जाएंगी। योगी कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके बाद आप लोगों के, क्योंकि यूपीपीएससी को भी अपना फॉर्मेट देना है, सारी चीज़ें क्लियर करनी है, एज रिलैक्सेशन का मामला रिसॉल्व करना है, साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी अपना मैटर क्लियर करना है, और उसी के आश्रय है आपका यूपीटीईटी 2025 का विज्ञापन, उसी के आश्रय है आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का विज्ञापन, उसी के आश्रित है आप सभी लोगों का 2025 पीसीएस का विज्ञापन, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन। तो इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, स्पष्ट किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को शेड्यूल वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। बहुत से विद्यार्थियों ने कहा कि भैया बहुत देरी हो रही है, बहुत लेट हो रहा है। देखिए, देरी अगर हो रही है, लेट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों का ही नुकसान है, इसमें आयोग को भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी फिर, क्योंकि जो समय निकल जा रहा है। हालांकि आयोग ने अपना सिस्टमेटिक पूरा चीज़ें क्लियर कर रखी हैं कि हमें फरवरी में क्या करना है, हमको मार्च में क्या करना है, अप्रैल में क्या करना है, वो सारी चीज़ें उनकी सिस्टमेटिक हो चुकी हैं। लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे पीसीएस 2025 हो गया, आरओ प्रारंभिक परीक्षा हो गई, पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा हो गई, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा हो गई, है ना, और जीडीसी का विज्ञापन हो गया, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन और उसकी परीक्षा हो गई, है ना। इन तमाम चीज़ों को, और एक खुशखबरी इस बात को लेकर के है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन बहुत सारे विद्यार्थियों को काफ़ी समय से इसकी प्रतीक्षा है। 2018-19 के बाद ये विज्ञापन नहीं आया है। तो खंड शिक्षा अधिकारी को जब इस चीज़ को हम लोगों ने क्लियर किया कि क्या पीसीएस में इस विज्ञापन को मर्ज किया जा सकता है क्या, तो आयोग के अधिकारी तो बोल रहे हैं कि नहीं भैया, पीसीएस में इसको मर्ज नहीं किया जाएगा, इसका विज्ञापन अलग ही से आएगा, ठीक है ना, अलग से इसको जारी किया जाएगा, पीसीएस 2025 में इसको मर्ज नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं इसकी विज्ञापन का क्लियरेंस कब तक देते हैं, कब इसका विज्ञापन देते हैं। हालांकि आप लोगों को जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन फरवरी मार्च में ज़्यादा संभावित लग रहा है खंड शिक्षा अधिकारी का, ठीक है ना, और पीसीएस 2025 के पहले ये विज्ञापन जारी होगा। तो देखते हैं क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। वेट एंड वॉच वाली परिस्थिति है, लेकिन विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी अब जितनी भी पापड़ बेलने थे वो सारे पापड़ तो बेल चुके हैं, लेकिन अब उसका रिजल्ट चाहिए, है ना। जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरीके से काम्बिंग शुरू कर दी है, फील्डिंग सेट करना शुरू कर दिया है, और प्राइम टारगेट पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम लोग ज्ञापन देंगे और अपनी समस्याओं को बताएंगे कि हम लोगों को एज रिलैक्सेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीपीएससी अब विज्ञापनों का सिलसिला स्टार्ट करने वाला है, तो उन विज्ञापनों में विद्यार्थियों को रिलैक्स मिले। और जब तक शासन रिकमेंड नहीं करेगा, शासन दिशा निर्देश नहीं जारी करेगा, तब तक यूपीपीएससी भी किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर पाने में समर्थ नहीं होगा। तो जो लेट लतीफ़ियाँ हों तो ठीक है, लेकिन देर आए पर दुरुस्त आए, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए।
तो आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस सपोर्टिंग नेचर में रहिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। आपका भाई आप लोगों के लिए प्रयासरत है। रही बात हमारे UPSSC की और TGT PGT 2025 के विज्ञापन को लेकर के, तो कल अध्यक्ष महोदय ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि अध्याचन लेने की प्रक्रिया हमारी 24 फरवरी तक चलेगी और उसके बाद पहले हम TGT PGT 2022 को क्लियर करेंगे और उसके बाद ही हम विज्ञापन 2025 का जारी करेंगे। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को अगर ये इस क्राइटेरिया में देखा जाए, जैसा कि हमने भी सुना, तो हमने कहा मई में तो पेपर होगा, फिर उसके बाद जून या जुलाई में विज्ञापन जाएगा, तो उन्होंने इस बात को एकदम क्लियर किया था कि मार्च से लेकर के जून के बीच में ही आप लोगों का TGT PGT 2025 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इसमें अनुमानित जो आवेदनों की, क्योंकि हमको वेबसाइट चाहिए ना, आवेदन हम किस पे लेंगे, ठीक है ना, हमें उस तरीके का मजबूत जो है सर्वर भी चाहिए, ताकि अगर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें तो उसमें तो विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी होती है और इतनी बड़ी संख्या में TGT PGT का आवेदन लेना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का लेना हो, मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर में गाहे बगाहे 1.5 लाख 2 लाख विद्यार्थी आएंगे, लेकिन TGT PGT और आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती वगैरह में तो आवेदनों की संख्या 15 से 20 लाख जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को मैनेज कर पाना एक मजबूत सर्वर के बस की ही बात है, अदरवाइज ऐसी चीज़ें होंगी नहीं। तो एक उनका प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए, इस बात को उन्होंने क्लियर किया है। तो विज्ञापन जो इनके जारी होंगे वो मार्च से लेकर के जून के बीच में ही जारी होंगे, ठीक है ना, तभी वो बोली कि हम अपना एग्ज़ाम कैलेंडर हम दे पाएंगे। जब तक हमारे पास अधियाचन ही नहीं होंगे तो हम एग्जाम कैलेंडर दे करके भी क्या उसकी आरती उतारना है हमको जब हमारे पास अधियाचन ही नहीं है तो प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। और सही भी चीज़ें हैं, उनकी बातों से हम सहमत भी थे। और रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए या आपके UPSSC के लिए, तो UPSSC जो अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करने चल रहा है वो 3 फरवरी के बाद स्टार्ट करेगा। मतलब मोटा माटी हिसाब पकड़ करके चले तो हम लोगों को फरवरी महीने में ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। और UPTET 2025 के लिए भी हम लोगों ने कल इस बात का क्लियरेंस करने की कोशिश की कि आखिर ये विज्ञापन कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत से DLED और BTC वाले विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं, बहुत से BEd करने वाले हमारे भाई बहन हैं जो इस बात को कन्फर्म करने की कोशिश करते हैं कि हम TET 2025 का विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ TET 2025 का जो विज्ञापन है वो मार्च लास्ट में आपको देखने के लिए मिल सकता है, मतलब 20 मार्च के बाद ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तब तक ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि माध्यमिक लेवल की TET होगी कि नहीं होगी। अगर माध्यमिक लेवल की TET होती है तो भैया जाहिर सी बात है कि आप लोगों का घचमच होने वाला है फिर, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा के तौर पे आपकी LT ग्रेड और TGT में वही चीज़ें आएंगी, TET की परीक्षा आ जाएगी, ठीक। इस पर भी कार्य चल रहा है। शासन क्या सहमति देता है, क्या अनुमति देता है, ये देखने वाली बात होगी। और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा कुछ प्रतीक्षा करनी है, ठीक है ना। 3 फरवरी के पहले पहले सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने चल रही हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञापनों का सिलसिला जारी होगा, विज्ञापन लगातार जारी होंगे और आप सभी लोग आवेदन भी करेंगे और बढ़िया से आपकी परीक्षाएं जो पीछे पीछे लग जाएंगी कि भैया चल एक परीक्षा हम है तो दूसरी परीक्षा लगी हुई है। यही क्राइटेरिया आप लोगों को मिलने चल रहा है, यही चीज़ें आपको आपके सामने आने वाली है। मतलब एक तरफ TGT होगी, PGT होगी, LT होगी, GIC होगी, PCS 2025 होगा, GDC होगा, साथ ही साथ आपका ROAR होगा, उधर आपका UGC नेट रहता ही है, उधर से आपका UPSI भी आ जाएगा, PET 2025 भी आ जाएगा, TET आ जाएगी। मतलब परीक्षाओं का कुंभ जो है वो लग जाएगा। फिर विद्यार्थी तैयारी करें और अपनी जो है मंजिल को प्राप्त करें। रही बात जो विद्यार्थी पूछते हैं भैया हमें नोट्स चाहिए, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उससे प्राप्त कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग संपर्क करिए और जो भी नोट्स आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है ना, वो प्राप्त हो जाएगा। और आप लोग इस नोट्स के माध्यम से बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सफलता की दर को सुनिश्चित बना सकते हैं। याद रखें 9721411385। और TGT PGT 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि भैया आज की ही प्रतीक्षा है, बस आज, मतलब आज के बाद किसी भी विद्यार्थी का कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। लास्ट है, फाइनल है। आप लोग अगर संवेदनशील नहीं बनेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उन विद्यार्थियों को लेकर के आगे बढ़ना है जो विद्यार्थी समय पे हर चीज़ों को पूरा करते हैं।
उनके नियुक्ति की प्रक्रिया स्टार्ट करवानी है। इसलिए आप लोगों के लिए आज का ही दिन केवल जो है वो रखा गया है। आज के बाद किसी भी विद्यार्थी का ना तो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा, ना किसी प्रकार की प्रक्रिया में उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका कुछ भला हो जाए, उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, तो फटाफट संपर्क कर लीजिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और यदि आप याची हैं तो ये आप लोगों के हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं, भैया ये कैसे हो गया, ऐसे क्यों होगा, ये कैसे है। तो देखिए, जब चीज़ें क्लियर होंगी, स्पष्ट हो जाएगी ना, तो सारी चीज़ें आपके सामने स्वयं आती चलेंगी, हम खुद बताते चलेंगे। ठीक है ना? तो कोशिश करिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी संपर्क कर लीजिए, क्योंकि आज के बाद हम किसी भी विद्यार्थी से पर्सनली संपर्क करने वाले नहीं हैं और ना किसी से कहेंगे। हमारी आदत है, हम किसी भी विद्यार्थी से कोई भी चीज़ एक बार अगर मैसेज कर दिए, दोबारा फिर जो है मैसेज उसके पास नहीं करेंगे। अब उसकी अपनी इच्छा होती है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, नहीं करोगे तुम्हारा ही नुकसान, नहीं करोगे तो तुम्हारा ही लाभ, सीधी सी बात है। हमेशा थोड़े ना बार बार पीछे लगे रहे, हाँ आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी इच्छा है भैया, आप नहीं नियुक्ति लेना चाह रहे, कोई बात नहीं, सीधी सी बात है, हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों का कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है, क्योंकि भैया देखो इसमें मैटर जो है वो टाइपिंग होती है। आपने जो अपना हैंड राइटिंग में दिया है ना, उसको जो है वो टाइपिंग की जाती है। ठीक, और जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे ना, तो उसी पर आपका सिग्नेचर होगा फिर। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर की जाएंगी। तो चिंता विमुक्त होकर के वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। इंतजार करिए, इंतजार का फल बेहद मीठा होता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, वीडियोस को शेयर किया करिए, ताकि लोग जुड़ सकें। जितना अधिक लोग जुड़ेंगे उतना ही बेहतरीन उत्साह आपके इस भाई का बनेगा। हाँ, एक बात मैं आपको जाते जाते और भी स्पष्ट कर दूं कि जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा इसमें है, ठीक है ना, तो वो है आयु सीमा को लेकर के। चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो अन्य कैटेगरीज का हो। ठीक है, अभी बहुत से विद्यार्थी जो है हमसे पूछ रहे थे, जो विद्यार्थी शेड्यूल्ड कास्ट से हमारे भाई बहन हैं, या जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उन विद्यार्थियों के मन में भी कौतूहल है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो हो सकता है 45 के बाद ही भी हम लोगों को रिलैक्स मिल जाए, है ना, चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये अभी मामला स्पष्ट ही नहीं है कि गवर्नमेंट किस क्राइटेरिया पे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन देगी। 3 वर्ष देगी, 1 अवसर देगी, 2 वर्ष देगी, कि केवल पीसीएस 2025 देगी, कि सभी विज्ञापनों में देगी। ये अभी गूढ़ रहस्य की तरह है। ठीक है ना? इस पे जब डिसीजन होगा तो सर्वप्रथम आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही ये चीज़ें प्राप्त होंगी। क्यों? क्योंकि भैया इन सारी चीज़ों को पहले हम ही क्लियर करेंगे ना। समझ रहे हैं ना? तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सभी लोगों से आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। जितना अधिक है स्नेह और आशीर्वाद, उतना ही बेहतरीन परिणाम दे पाने की जो क्षमता हमारे अंदर होगी ना, वो आप लोगों को दिखेगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आप सभी लोगों के लिए यही दिल से हमारी कामना है। धन्यवाद।